नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि जहां जवान शत्रु से कम और प्रकृति से ज्यादा जंग लड़ते हैं। रणभूमि सियाचिन का नाम किसी से नहीं छुपा। भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास रूह को कपकपा देने वाली ठंड के बीच तैनात जवान हर रोज अपनी जिंदगी को एक और दिन जीने की चुनौती देते हैं और हर एक पल जान को खो जाने के डर के साए में खुद को जिंदा रखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन या विपरीत मौसम के कारण हर महीने औसतन 2 जवान शहीद हो जाते हैं। साल 1984 से अब तक करीब 1400 से ज्यादा जवानों की जान जा चुकी है। सियाचिन हिमखंड सबसे खर्चीला युद्ध मैदान भी है, जहां दोनों पक्ष ये अच्छे से जानते हैं कि इस युद्ध को जीतेगा कोई नहीं और प्रकृति इन दोनों ही पक्ष को रोज हराती रहेगी। आज भारतीय सेना 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर और उससे जुड़ने वाले छोटे ग्लेशियर 3 प्रमुख दर्रों, जिनका नाम है सियाला, बिलाफोन ला और म्योंग ला, इन पर अपना कब्जा किया हुआ है। इस पूरे अभियान में भारत के लगभग 1000 जवान की जान चली गई। इन विपरीत हालातों में जवानों की तैनाती ना तो आसान है और ना तो सस्ता। हर रोज सरकार सियाचिन और जवानों की हिफाजत में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उत्तर पश्चिम भारत में काराकोरम रेंज में स्थित ये ग्लेशियर 76.4 किलोमीटर लंबी है। इसमें करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वीरान मैदान है। इसके एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है और दूसरी ओर चीन की सीमा अक्साई चीन है। अगर पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन पर कब्जा किया तो चीन और पाकिस्तान की सीमा जुड़ जाएगी, जो भारत के लिए कभी भी घातक हो सकती है। इतनी ऊंचाई से दोनों देशों पर नजर बनाए रखना आसान भी नहीं है। सियाचिन में सीज फायर ने गोलीबारी की नियमित प्रक्रिया को तो रोका, लेकिन प्रकृति से जूझते जूझते जवान शहीद होते गए। यहाँ की 97% मौतों की जिम्मेदार प्रकृति ही है। बेस कैंप से भारत की चौकी इंदिरा कॉल सबसे दूर है। सैनिकों को वहां पैदल जाने में 20 से 22 दिन का वक्त लगता है। पैदल चलते वक्त सैनिक एक के पीछे एक लाइन में चलते हैं और उनकी कमर एक रस्सी से एक साथ बंधी होती है, ताकि अगर बर्फ में कहीं कोई एक जवान भी धंसे तो बाकी लोग उसे बचा ले। ऑक्सीजन की कमी से उन्हें धीमी गति में चलना होता है। रास्ता कई हिस्सों में बटा होता है और ये तय किया जाता है कि कहाँ रुकना है और कितने समय में किसी भी स्थान पर पहुंचना है। हजारों फुट ऊंचे पहाड़ या फिर गहरी खाइयां हैं और नहीं है तो पेड़, पौधे, जानवर, पक्षी। इस हिमखंड में बर्फ इतनी है कि सूर्य रोशनी में बर्फ की चमक से आंखों की रोशनी जाने का डर बना रहता है। अगर तेज चलती हवा में मिलकर उड़ रहे बर्फ के बीच रात के समय बाहर निकलते ही चेहरे पर हजारों सुइयों की चुभन का एहसास हो, ऐसी स्थिति में सैनिक कपड़ों की कई परत पहनते हैं और सबसे ऊपर जो कोट पहना जाता है उसे स्नो कोट कहा जाता है, जिसका भार भी सैनिकों को उठाना पड़ता है। इतनी ठंड में टेंट को गर्म रखने के लिए खास तरह की अंगीठी को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसे बुखारी कहा जाता है। लोहे के एक सिलेंडर में केरोसिन तेल भरकर उसे जलाया जाता है और सिलेंडर इतना गर्म हो जाता है कि लाल हो जाता है, जिससे टेंट गर्म हो जाता है। सैनिक लकड़ी की चौकियों पर स्लीपिंग बैग में सो जाते हैं, लेकिन सोने में भी जान जाने का डर है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी वैसे ही सोते समय ही जान जाने का खतरा बना रहता है। वहां खड़ा संतरी जवानों को उठाता रहता है। फिर सुबह 6 बजे सारे जवान उठ जाते हैं। संघर्ष विराम के कारण सैनिकों के पास ज्यादा काम नहीं होता, बस वहां उन्हें समय बिताना होता है और उनकी जीवन रेखा वायुसेना होती है। चीता नाम का हेलीकॉप्टर वहां उतारा जाता है। इतनी ऊंचाई में चीता ही है जो काम कर सकता है। सबसे ऊंचाई पर जाने और हेलीपैड पर लैंड करने का रिकॉर्ड चीता हेलीकॉप्टर के पास ही है। चीता चौकियों पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोका जाता है। संघर्ष विराम से पहले ऐसा इस वजह से करने का नियम है क्योंकि विरोधी पक्ष जब तक निशाना साधने के बारे में सोचेगा तब तक हेलीकॉप्टर उड़ाया जाएगा, लेकिन अब भी उसी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। सियाचिन पर तैनाती से पहले सैनिकों को इतने ठंडे मौसम के अनुकूल ढालने के लिए पहले तैयार किया जाता है। उन्हें सैनिकों से ज्यादा एक एक पर्वतारोही की तरह काम करना सिखाया जाता है। वहां सैनिकों के लिए मनोरंजन का भी जरिया नहीं है। पहाड़ों के बीच पहाड़ सी जिंदगी जीते हैं हमारे देश के जवान।
सियाचिन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ एक ही लड़ाई हुई है जो दुनिया की अब तक की एकमात्र लड़ाई थी, जिसमें एक बंकर में बनी पोस्ट पर कब्जे के लिए जम्मू के हान रेरी कैप्टन बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब पोस्ट का नाम बाना सिंह के नाम पर रख दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।